हेलो जी, नमस्कार, की हालचाल। मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त फिजिक्स विद फतनानी। मैं हूं आईआईटी गांधीनगर का एलुमनस और इस वक्त आपके साथ हूं ताकि हम लोग कर सकें मिलकर जेईई और आने वाले समय के नीट की तैयारी। मेरे साथ इस वक्त है क्लास 11th के स्टूडेंट्स और हम जिस चैप्टर को इस वक्त देख रहे हैं उसका नाम है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इन पर्टिकुलरली अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लास की शुरुआत करें लाइक ऑलवेज। उससे पहले हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। वील गिव अ पॉज, अ ब्रेक, सम रेस्ट टू आवर सेंसेस फॉर 1 मिनट एंड वील स्टार्ट। 1 मिनट बहुत ही इफेक्टिव ढंग से आपको परफॉर्म करने के लिए काबिल बनाता है। सो अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप जहां भी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, जस्ट सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज with a broad smile on your face. Take a deep breath in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in once again and breathe out. For some moments, I drop all my worries. मेरा मन बिल्कुल शांत है. I'm happy for whatever is. Slowly and steadily, you can open your eyes. Now, let's begin the class. ठीक है? So I think who all do we have in the class today? We have Ayush, Chaitanya, Kartikeya, Kushal, Mahevish, Shivanjali, Tejas, and Viraj. Okay. So who all are yet to come? I think Ayush, नहीं, Ayush is there, Viraj is here, Kushal है, Tejas है, Rahul नहीं है, अच्छा, Rahul and who else? Shreyansh है ना? Okay. Rahul and Shreyansh yet to come. तब तक हम लोग कल की तरह जो हम कल पढ़ रहे थे उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, है ना? सो कल हम लोग ने एक अलग अलग तरह की प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना शुरू किया था. लिखो, हेडिंग देना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. कल जो हमने लिखा था उसको दोबारा से लिखो एक बार सब कुछ. हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फिर से लिखना है, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. लिखो लिखो. सबसे पहली हमने क्या पढ़ी थी प्रोसेस? यस कुशल, सबको याद दिलाओ, पहली प्रोसेस क्या थी? आइसोबारिक. हाँ, क्या होती है आइसोबारिक, सबको समझाओ. हाँ, आइसोबारिक मतलब, आइसो का क्या मतलब है? सर कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट? एनर्जी, हीट एनर्जी. आइसोबारिक, बार मतलब प्रेशर, बार मतलब प्रेशर. तो क्या क्या कांस्टेंट रहना चाहिए आइसोबारिक में? हीट एनर्जी. नो सर, प्रेशर. क्या क्या बोल रहे हो कुशल? बताओ मैंने क्या समझाया अभी, क्या बोला? कल थी क्या, तुम कल क्लास आए आइसो थे? मींस, यस सर. हाँ, तो आइसोबारिक प्रोसेसेस क्या होती हैं जरा बताओ सबको. हाँ, सर आइसोबारिक प्रोसेस मींस कांस्टेंट प्रेशर. ऐसी प्रोसेसेस जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं उनको आइसोबारिक कहते हैं, है ना? चलो, यस नाम सर. से क्लियर है ना, बार किसका यूनिट है? प्रेशर का. 1 बार, 2 बार प्रेशर, 3 बार प्रेशर, ऐसा पढ़ा है पहले कभी कुशल? यस सर. तो अब यस याद सर. रहेगा कि फिर भूलोगे?
से याद रहेगा। कब तक? कल तक या परसों तक? ये आप कभी नहीं भूलोगे। याद रखो भैया, याद रखो, ऐसे इतना एक दिन में लॉस मत करो भाई मेमोरी। चलो, वैसे कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद है और काफ़ी अच्छे से तुम लोग कॉन्सेप्ट्स को डील करते हो। कभी कभी अपन चीज़ें थोड़ी सी भूलते हैं, अच्छी बात है, भूलना चाहिए, फिर याद कर लेना, फिर नहीं लेकिन भूलना है ना। चलो, आई थिंक अब श्रेयांश भी आ गया। श्रेयांश, क्यों इतनी लेट से आते हो भैया? तुमको बुलाना पड़ता है कॉल कर करके, है मैसेज कर करके, ऐसे नहीं किया करो भाई, टाइम पे आ जाया करो। चलो, क्योंकि कोई तुमको कब तक बुलाएगा, समझ रहे हो? मतलब नोबडी एल्स कैन टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, अपन को खुद लेनी पड़ी भैया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो देखो, आइसोबारिक प्रोसेसेस क्या होती है? आइसोबारिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेसेस जिसमें या जिसके दौरान प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है या कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं पी वैल्यू इज अ कांस्टेंट, राइट। अगर आप एक आइडियल गैस इक्वेशन को देखते हो, आइडियल गैसेस वो गैसेस हैं जिनके लिए हम क्या जानते हैं, उसमें काफी सारे केसेस होते हैं। जब हम केटीजी देख रहे होंगे, दैट टाइम वी विल सी, राइट। केटीजी आप हमें सी चैप्टर के पार्ट में केटीजी पढ़ेंगे, राइट। सो केटीजी, कैलोरीमेट्री, कंडक्शन, रेडिएशन, ऑल ऑफ दिस we'll read it as a part of this entire unit, heat and thermodynamics. तो have a look अभी, यहाँ देखो, थर्मो ऐसी प्रोसेसेस जो आइडियल होती हैं या ऐसी गैस जो आइडियल होती है, उसके लिए द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज गिवन एज PV इज इक्वल टू nRT। क्या कहा मैंने? ऐसी प्रोसेसेस जिनके लिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT इज नोन एज एन आइडियल गैस। और एक आइडियल गैस के लिए वी कॉल दिस टर्म एज नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस एज, वैसे ये वाले जो टर्म्स है दिस इज इंडिपेंडेंट, बट देन अगेन n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, r इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है ना। अगर आप इसकी वैल्यूज लेट्स से देखते हो, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में, या आई थिंक दिस इज जूल पर केल्विन पर मोल के टर्म्स में अगर आप देखते हो, सो इट इज गिवन एज 8.314, या कई बार अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग इसको 25/3 भी कह सकते हैं लगभग, ठीक है, क्योंकि 3 8 24, राइट। तो कई बार हम लोग इस तरह से अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल। कैसे आया? क्योंकि P इंटू वी से हमको पता है वर्क आता है, ठीक है। अगर आप उसको वर्क का मतलब जूल हो गया यूनिट, नीचे आ गया मोल और टेम्परेचर, तो R का यूनिट कैसा हो गया? जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। अच्छा, फिर अगली चीज जो हमको समझनी है, R हो गया, राइट। R के लिए जो, अगर आप ATM लीटर में वैल्यू देखते हैं ना, या कैलोरी में लेट्स से वैल्यू देखते हैं, सो इट इज गिवन एज 2 कैलोरीज पर मोल पर डिग्री सेल्सियस लगभग। क्यों कहा मैंने? क्योंकि मुझे बताना एक बार कार्तिक, या 1 कैलोरी में कितने जूल्स आते हैं? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स, राइट। Yes. अब यहाँ पर लगभग उसका 2 टाइम्स है कि नहीं? Yes. 8.3 इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस, तो Yes. इसका मतलब यहाँ पर लगभग कितना आना चाहिए? कितनी कैलोरी आ जाएगी अगर 2 टाइम्स कर दोगे तो? बोलो, 2 कैलोरीज आएगा ना? calories. हाँ, Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो R का यूनिट होता है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी पर मोल पर केल्विन, इट इज गिवन एज 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या एक्चुअली 1.99 कुछ होता है, बट हम लोग लगभग 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से R की अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, ऐसी ATM लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। अभी के लिए यहाँ देखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अच्छा, हमको इस आइडियल गैस लॉ जो बेसिकली है, या जो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए लॉ है, ये 3 अलग अलग लॉज से मिलके बनता है। कौन कौन से होते हैं? अपन ने 9th 10th में पढ़ा है, जरा बताओ। एक होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट वॉल्यूम कांस्टेंट। अगला होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट, है ना, Yes, एट प्रेशर कांस्टेंट। और कौन सा होता है कार्तिकेय एक और? yes, sir. P and V relation. P is inversely proportional to V at temperature constant. Yes, sir. क्या बोलते हैं, एक को शायद बॉयल्स लॉ कहते हैं, है ना, इसे Yes, बॉयल्स sir. लॉ कहते हैं, Yes, sir. राइट। और क्या होता है? बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, Charles law. Yes, sir. वेयर यही चल रहा प्रेशर है इज अभी। कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ, Charles है ना। law. अच्छा, Yes. फिर एक और होता है एवोगैड्रो लॉ। क्या स्टेट Yes, sir. करता है कि सेम नंबर ऑफ या इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस व्हिच आर आइडियल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही होता है ना,
Yes, sir. इक्वल Same. वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ Same number मोल्स of moles. या मॉलिक्यूल्स. Yes, sir. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, है N. ना. तो इन सब को जब मिला लेते हो, किस किस को, एवोगैड्रो लॉ को, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ Avogadro law. और एवोगैड्रो लॉ, इन सबको हम मिला लेते हैं तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है, जो लॉ बन के आता है उसको अपन कहते हैं आइडियल गैस लॉ, Yes. है ना. याद रहेगा? Yes. बोलो, लिखूं? No, sir. याद रहे. ये पढ़ा है ना अपन ने 9th 10th में, ये वाली चीज तो बेसिक्स. अगर मतलब अगर ये इतना भी याद है, लेट्स से PV is equal to nRT, I think that suffices for the equation where n is the number of moles. याद रखना. Sir, आज क्लास में यही हुआ केमिस्ट्री में. अच्छा, यही हुआ है, मतलब Yes, sir. इतना ज्यादा इत्तेफाक कि आज Yes, sir. जरूरत पड़ रही है और तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ गए, क्या बात Yes, है. sir. चलो, तो अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलो. प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ से, तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T के, T. है ना. तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. T. तो मैं क्या कह सकता हूँ, V इज इक्वल टू K इंटू T. T. V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू T. T. इसका मीनिंग क्या हो गया, बोलो. V1 बाई T1 T1. इज इक्वल टू V2 V2 बाई upon T2. T2, राइट. Yes. तो इस तरह के काफी सवाल बन जाते हैं वैसे, लेकिन अपन लोग कुछ और देखते हैं. लेट्स से अगर आपको, अपन ने कल क्या देखा था, हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी का चेंज. सबसे Yes. पहले बताओ वर्क क्या हो जाएगा, कल ही निकाला है अपन ने. इंटीग्रल ऑफ पी डी वी कितना आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो तो बाहर आएगा, और Yes, फिर sir. डेल्टा वी हो जाएगा, वे डेल्टा वी इज फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, है कि नहीं. Yes. ये याद है अपन को, फाइनल Yes, sir. माइनस इनिशियल वॉल्यूम. अच्छा, अब अगला क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. वो तो हमेशा उतना ही होता है, कितना होता है, बोलो. एन सी वी डेल्टा टी. बोलो क्या होता है, एन सी वी CV डेल्टा delta T. टी. और हम एन डेल्टा टी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बोलो. डेल्टा पी वी अपॉन आर. बोलो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी वी Delta PV अपॉन upon R. आर. अच्छा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो Yes. जाएगा, P डेल्टा V बाय आर. बोलो क्या हो R. जाएगा, P P डेल्टा V delta बाय V by आर. R. किसको लिख सकते हैं, N And डेल्टा T. delta T. को लिख सकते हैं N डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं, बोलो. P डेल्टा V बाय आर. लेकिन सिर्फ किसके लिए, सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए. किसके लिए, सिर्फ आइडियल gas. गैसेस के लिए. क्या लिख सकते हैं, एक बार जरा बताओ फिर से. यहाँ पर P delta V N by डेल्टा T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V बाय by R. आर. अच्छा, P, ये जो डेल्टा P इंटू वी था, इसको मैंने P को बाहर क्यों निकाल दिया, क्योंकि प्रेशर Constant. कैसा है, कांस्टेंट है. ठीक है, नहीं होता तो तब हम ऐसा लिखते हैं, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P. कहाँ से आया ये, कहाँ से आया, डिफरेंशिएशन से. हमें याद है क्या डिफरेंशिएशन, एक Yes, फॉर्मूला sir. होता है, U इंटू V Multipli- का डिफरेंशिएशन Yes, sir. कितना होता है, बोलो. फर्स्ट Sir, फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ Son सेकंड of फंक्शन second प्लस plus सेकंड first फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ differentiation फर्स्ट of फंक्शन. function. हमें याद है ये, बोलो. Yes, sir. इसमें से dx काट दो, तो जो बचेगा क्या होगा, डेल्टा टाइम्स यू वी EV इज इक्वल equals टू to यू इंटू डेल्टा वी प्लस वी plus इंटू V. डेल्टा यू. याद आ रहा है क्या Yes, ये, sir. Yes, बस sir. वहीं से ये वाला फंडा है. ठीक है, जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चों के सिर के ऊपर जैसे बात निकल चुकी है. टेंशन नहीं लेना, सिर्फ अभी जितना अपन लिख रहे हैं वो लिखते जाओ, इसको फिर डिस्कस कर लेंगे समय आने पे. ओके, अब अगला काम करते हैं. हम लोग वर्क लिख चुके हैं, इंटरनल एनर्जी लिख चुके हैं, और क्या होती है, एक हीट क्या हो जाएगी विराज, हीट क्या हो जाएगी, N C डेल्टा T. और मैंने क्या कहा था, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है. तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए विराज, N C P, या C की जगह क्या आ जाना चाहिए, CP. जहाँ पे मैं CP को क्या कहूँगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. विराज क्या कहूँगा, स्पेसिफिक heat capacity at constant pressure. कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. कुशल, अब घर पे रिवाइज करने का टाइम मिल रहा है कि नहीं, करते हो कि नहीं रिवीजन लिख के, Yes, sir. कि ऐसे बोल रहे हो यस सर, मैं पूछ लूंगा फिर आ जाना चाहिए, हैं Yes, sir. क्या. अरे भाई करते हो ना रिवीजन, सिर्फ ऐसे ही यस सर मत बोलो प्लीज. सच सच बताओ कुशल, टाइम मिल पा रहा है कि नहीं. हाँ सर, मिल रहा है. ओके, तो पढ़ाई बैक ऑन ट्रैक है ना, मतलब रिवीजन कर रहे हो ना रोज घर पे,
जो भी अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, Yes, sir. कम से कम 2 सवाल बनाते हो फिजिक्स के रोज खुद से, अलग से टाइम निकाल के, सिर्फ 2 सवाल दिन के, इतना कर रहे हो कम से कम हर्ष, कुशल? 2 Yes, क्वेश्चंस sir. अ डे, 10. जस्ट Sir, 2 10. क्वेश्चंस। 10 बना रहे हो, कम से कम 2 भी बनाओ, एक तो बनाओ, कॉपी निकालो और बनाओ। बस मैं चाहता हूँ कि लगे रहो, भले धीरे चलो बट आगे बढ़ो, है ना? एवरीवन हैज टू डू इट, सिर्फ कुशल नहीं, एवरीवन हैज टू डू इट। अच्छा आइसो बारिक तो अपन देख चुके, अब अपन देखते हैं आइसो कोरिक। क्या देखते हैं कुशल? आइसो कोरिक। एनी गैसेस तेजस, आइसो कोरिक का क्या मतलब होगा? क्या कांस्टेंट होना चाहिए? अब टेम्परेचर। टेम्परेचर में तो आइसो कुछ और होगा। तेजस गैस करो, अब देख के गैस करो क्या कांस्टेंट होना चाहिए। सर वॉल्यूम। है ना, वॉल्यूम कैसी है? कांस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे इसको? आइसोकोरिक प्रोसेस। लिखो सभी लोग, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब खुद देखो आप सभी लोग, हमने आइडियल गैस के लिए क्या पढ़ा है? अच्छा, ये जो केस है ना, दिस इज जस्ट फॉर एन आइडियल गैस। ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये सिर्फ एक आइडियल गैस के लिए लिखा है यहाँ पर, दिस थिंग। ऐसा हर गैस के लिए नहीं होगा, सिर्फ आइडियल गैस के लिए होगा। यहाँ पर जो लिखा है अलग कंडीशन, यहाँ से आई है ना? आगे बढ़ते जाते हैं। यस, अब अगर V कांस्टेंट है और हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइडियल गैस की इक्वेशन बोलो चैतन्य, PV इज इक्वल टू nRT, है ना? यस सर। हाँ, अब क्या करोगे बोलो? सर वहाँ पे अपन बी को कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, V को कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? टेम्परेचर के। यस सर। क्योंकि हमने क्या लिखा है? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर V कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बोलो? टी। ठीक है, लिखो क्या आ जाएगा बोलो? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन सिर्फ किसके लिए? जस्ट फॉर आइसोकोरिक। आइडियल गैस, जस्ट फॉर आइडियल गैस। आइडियल किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो इसका Ideal मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? P इज इक्वल टू KT। अगर P इज इक्वल टू Yes, sir. KT है तो बताओ क्या लिख सकते हैं? P1 by T1 इज इक्वल टू, P1 by अरे ये नीचे आ जाएगा ना, P by T कांस्टेंट है, नहीं समझे? चलो देखो, नो सर। अरे P इज इक्वल टू KT वेयर K इज अ कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इज इक्वल टू P by T होगा कि नहीं भाई? हाँ सर, हाँ तो हाँ। क्या हो गया? P1 by T1 इज By इक्वल टू T1 P2 by T2। K। समझे कि नहीं? अब यस सर। बोलो, क्लियर है ना ये बात? P1 अप। यस सर, क्लियर हाँ, हो गई अब। ठीक है, गुड। अच्छा, अब V कांस्टेंट है, जरा बताओ यहाँ पर हम वर्क निकाल सकते हैं क्या तेजस? कितना हो जाएगा? वर्क विल बी इंटीग्रल PdV। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब यहाँ भी वही लिमिट, यहाँ भी वही लिमिट। क्या हो जाएगा वर्क तेजस बोलो? इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस 0। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस में सिर्फ हमेशा प्रेशर बढ़ना चाहिए कि प्रेशर घट भी सकता है? प्रेशर घट भी सकता है कि नहीं? वैसे यहाँ पर जरूरी नहीं है वॉल्यूम बढ़े, वॉल्यूम घट भी सकती है, कुछ ऐसा, राइट? 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, और आयुष, इसके लिए हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज निकालते हैं, जरा बोलो कितना आएगा? यस, बोलो आयुष। NCVT NCV डेल्टा T कितना हो जाएगा? NCV डेल्टा T। क्या ये कभी चेंज होगी ये वैल्यू? नो सर। हमेशा कैसी रहेगी? सेम। हमेशा Same. कैसी रहेगी ये? सेम, इसी तरह से होगी, राइट? अब बताओ अगली इक्वेशन। अच्छा, हमने कल यहाँ पर आइडियल गैस, आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे लिखा था ना? क्या था वो फर्स्ट लॉ? बोलो एक बार, जो भी U होता is है। equal to हाँ, delta U plus work. सर इधर आइसोबारिक में वहाँ पे CV भी आएगा ना डेल्टा U के साथ? आइडियल गैस के लिए आइसोबारिक में फिर से बोलो। डेल्टा U के साथ CV भी आएगा ना आइडियल गैसेस के लिए? अच्छा, मैंने CV नहीं लिखा है क्या? हाँ, वो सिर्फ ये वाला जो टर्म था सिर्फ इसका रिप्लेस
रिप्लेसमेंट था n डेल्टा टी का। CV तो जस्ट का तस्ट रहेगा, मैंने नहीं लिखा था, आई डिडंट सी इट। ओके, लिख लो, आई हैडंट सीन दिस। ठीक है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। बस आगे बढ़े, चलो अब यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा। आयुष अगला एक्सप्रेशन बोलो, डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा यू तो आ गया, हीट बोलो कैसी हो जाएगी। सो वर्क मतलब डेल्टा यू के एक बार नहीं, हीट का एक्सप्रेशन बोलो ना, क्या होगा। एन सी वी डेल्टा टी। NCV डेल्टा टी। क्यों बोला अपन ने CV? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस पिछली बार अपन ने क्या किया था, इसको CP कर दिया था, इसका मतलब Yes, इस बार क्या कर देंगे, CV। और इसको प्रूव भी कर सकते हो, किस लॉ से प्रूव करोगे, फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ क्या होता है जरा बोलो। Q is equal to delta U plus work. Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क, मतलब जो भी हीट आई वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई वर्क में और इंटरनल एनर्जी में, है ना। तो हमारे पास अगर वर्क 0 है, इसका मतलब जो भी हीट है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, तो बिकॉज वर्क 0 है फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो जो भी हीट आई वो सबकी सब इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई, एंड देयरफॉर आई कैन राइट हीट इज इक्वल टू सेम एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये जो CV है ना, इसका मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसा आप लोगों ने पहले लिखा था, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, आप लोग लिख सकते हो CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लो, specific heat capacity at constant volume। और तो कुछ हमने डिराइव नहीं किया था ना लास्ट टाइम, नहीं किया था। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से। नेक्स्ट स्टेप बोलो। अपन ले लेते हैं अब आइसोथर्मल प्रोसेसेस। क्या लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेसेस। क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेसेस? एक ही चीज बची, हमने प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट, वॉल्यूम को कर दिया। अब आइडियल गैस इक्वेशन में तीसरा कौन सा है चैतन्य? चैतन्य, P को कर दिया, V को कर दिया, बचा क्या? सर टी। T। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें T कांस्टेंट रहे उसको अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो क्या बोलेंगे चैतन्य, जल्दी से बोलो। सर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेसेस को जब आप प्लॉट करते हो ऑन द ग्राफ। ग्राफ, तो कैसा ग्राफ दिखेगा फॉर आइडियल गैसेस, जरा सोचो। ये P है सर जो ऐसा देखो, ये होता है PV इज इक्वल टू nRT, है ना। हमने Yes, क्या sir. कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर सर दिया। टी। अगर T कांस्टेंट हो sir. गया, इसका मतलब PV कैसा हो गया, कांस्टेंट, Yes. क्योंकि R और M Yes, तो sir. कांस्टेंट है ही किसी भी एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए, किसी भी Yes, sir. गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए N तो कांस्टेंट है ही। तो अगर N कांस्टेंट Yes, sir. और R खुद ही होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अभी अपन ने देखा R की वैल्यू कितनी होती है, 8 पॉइंट, बोलो चैतन्य, 8.314 कितनी होती है? 8.314. 8.314. अगर हमारे पास R की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है और N की N वैल्यू की कांस्टेंट हो वैल्यू गई और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कैसा हो गया, कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट। अगर प्रेशर वॉल्यूम का Yes, sir. प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू K बाय V, Equals to. है ना। Yes, sir. इसका मतलब ये Yes, किस sir. तरह की इक्वेशन बनेगी, अगर इसको आप y के अलोंग प्लॉट कर रहे हो, इसको x के अलोंग, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, y इज इक्वल टू K बाय x। ये इक्वेशन होती है Yes, sir. हाइपरबोला की। किसकी इक्वेशन होती है चैतन्य? हाइपरबोला। किस तरह का हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा है हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर। सर रेक्टेंगुलर। ऐसा दिखता है इस तरह से, है ना। सपोज ऐसे ही आप फिर से करते हो, फिर ऐसा बनेगा, फिर से करते हो, फिर ऐसा बनेगा, फिर से करते हो, फिर ऐसा बनेगा। देखो बात समझ में आ रही है क्या अपन को? अच्छा Yes, मुझे एक sir. बात बताओ, यहाँ पे मैं, चलो एक सम देते हैं आप लोगों को, पहले इसको लिख लो। अगर PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PV का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। PV प्रोपोर्शनल टू जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट हो गई, तो अब क्या लिख सकते हैं, बोलो। PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसका मतलब P1 V1, बोलो कैसा हो गया, P1 V1 इज इक्वल टू P1 P2। equals to P2 V2. कब होगा ऐसा, जब टेम्परेचर कैसा होगा,
कांस्टेंट टेम्परेचर कैसा होगा? कांस्टेंट। पहले क्या हो गया था? कांस्टेंट पहले क्या हुआ था? वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई थी, अब क्या हो गया? टेम्परेचर यस सर कांस्टेंट हो गया। चलो अब कांस्टेंट हो वर्क गया निकालें, क्या हो जाएगा वर्क? बोलो। यस सर हाँ बोलो बोलो। सर पी वी डी वी सर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ। इंटीग्रेशन ऑफ पी वी डी वी नहीं पीवीडीवी नहीं, सिर्फ प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। बोलो। पी डी वी हाँ पी फिर से डॉट बोलो, प्रेशर का, उसको समझना भी है, सिर्फ रटो मत। बोलो प्रेशर का। यस सर हाँ का बोलो प्रेशर का इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू विथ वॉल्यूम। बोलो रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम फिर से बोलो। प्रेशर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वेरी गुड। तो अब हमारे पास एक आइडियल गैस के लिए सपोज हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं फॉर आइडियल गैस। हर बार ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आइडियल गैस के लिए हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। कैसे करोगे जरा बताओ? सर पी की प्रेशर की वैल्यू वॉल्यूम अपने हाँ को दी है कितनी हो जाएगी? बोलो ए, nRT by V, सर है ना? यस सर चलो लिखो एनआरटी nRT by V dV। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन के बाहर चला सर जाता है बाहर या उसके अंदर रहता है? बाहर। तो सर बाहर चल nRT रहे इंटीग्रेशन ऑफ dV by V। कल ही मैंने याद कराया था, याद करो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx by x। याद कराओ सबको। सर लॉग एक्स अरे वाह, क्या बात है! कैसे चैतन्य, कैसे याद है अपन को? मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं यस किया था। सर तुम तो एक्सपेक्टेशंस के परे जा रहे हो। अच्छा वॉल्यूम सपोज V1 से V2 हो गई, कितनी हो गई? बोलो V1 से V2। अब हम V2 क्या लिखें? NRT। क्या लिख सकते हैं? बोलो इसको लॉग ऑफ V। कहाँ से ले जाएंगे? लॉग V1 से ऑफ कहाँ ले जाएंगे? V2, V2 है ना? आगे यस एक्सप्रेशन बोलो क्या बनेगा? NRT आरटी लॉग ऑफ V2 माइनस लॉग माइनस ऑफ V1 V1। कभी V1 कभी हमारे पास लॉग के फॉर्मूला होते हैं, याद है मैंने कराया था ये क्लास में। क्या होता है लॉग ऑफ? याद करो, जस्ट 1 मिनट। फॉर्मूला याद करो, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ सर लॉग ए बाय लॉग ए बी कितना हो जाएगा? बी लॉग ऑफ ए बाय बी। ऐसे ही बाय होता बी है। तो यहाँ पर V2 माइनस V1 का लॉग है, तो क्या हो जाएगा? बोलो। लॉग V2 अपॉन V1 याद रहेगा कि भूल जाओगे चैतन्य? सर याद रहेगा अच्छा सर असल में मैं लिख के V2 बाय रखा था V1 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं चैतन्य? सर V2 बाय V1 को सर P1 बाय P1 P2, अपॉन P2 है ना? उसको भी यहाँ डाल सकते हैं ना जरूरत पड़ने यस पर। सर क्वेश्चन में यस अगर सर तुमको दोनों इनिशियल और फाइनल प्रेशर दिए हैं, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो क्या निकाल सकते हो? वर्क डन निकाल सकते हो ना, क्योंकि V2 यस बाय सर V1 की जगह क्या आ जाएगा? P1 बाय P2 P1 और बाय आंसर आ P2 जाएगा। कर लोगे यस चैतन्य? यस सर जरूरत पड़ेगी यस तो। सर चलो अगला सवाल यस बनाओ। सर अब प्रेशर आ गया। अब चलो इसी क्वेश्चन में हम सब लोगों को आप डेल्टा यू बताओ क्या होगा? डेल्टा यू विल बी एन सी वी डेल्टा टी। बोलो कितना होगा? एन सी वी NCV डेल्टा T ऑलवेज, हमेशा ऐसे ही होगा। बोलो कैसा होगा? हमेशा ऐसा ही होगा। अब जरा बताना क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? चैतन्य कैसी प्रोसेस है? बोलो बोलो। आइसोथर्मल कैसी प्रोसेस है चैतन्य? आइसोथर्मल। आयुष कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। श्रेयांश अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है श्रेयांश, तो हम लोग डेल्टा टी को कैसा लिखेंगे? जीरो। टेम्परेचर का चेंज हो ही नहीं रहा है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो डेल्टा टी अगर जीरो हो गया तो श्रेयांश बताना हमारे पास डेल्टा यू कैसा हो जाएगा? जीरो। क्या ये बात क्लियर हो जीरो गई श्रेयांश? राइट श्रेयांश। चलो एक और चीज बताओ, अगर वर्क हो गया, हमने इंटरनल एनर्जी देख लिया, अब हम देखना चाहते हैं हीट। अब हीट कैसे निकालोगे? बोलो बोलो। एन सी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल्टा टी। अब ये हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? खुद ही सोचो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, जरा बोलो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बोलो श्रेयांश। क्यू बाय एन डेल्टा टी कैसा हो जाएगा श्रेयांश? बोलो क्यू बाय एन डेल्टा टी कितनी आएगी वैल्यू? यहाँ पर डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा टी कैसा है? जीरो। जरा बताओ तेजस, आप बताओ कितनी आ जाएगी वैल्यू? शिवांजलि माइक वाइक ठीक हुआ? ओके तेजस बोलो कितना हो जाएगा? ये जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो होने पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आएगी? जरा बोलो। हेलो विराज, श्रेयांश, सबको आवाज आ रही मेरी?
Yes, sir. हाँ बोलो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होने पर क्या हो जाएगी वैल्यू, बोलो So infinity. इन्फिनिटी। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैसी होती है। Infinity. कहाँ लिखना पड़ेगा इसको अपन को, Formula copy. कब आज रात को. लिखो एवरीवन। नोट है हमारे पास कि हमने अलग अलग तरह की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज देखी, जिसमें से एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी कांस्टेंट प्रेशर पे, एक थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना, और एक हमने निकाली कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जो कांस्टेंट प्रेशर पे थी वो थी हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन एन डेल्टा टी। उसी तरह से ये थी हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट अपॉन एन डेल्टा टी, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डेल्टा यू बाय एन डेल्टा टी। उसी तरह से हमने क्या देखा, बोलो विराज, हमने क्या देखा, सी टी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन एन डेल्टा टी। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए एन डेल्टा टी कैसा हो गया, 0। अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो विराज वैल्यू कैसी आ गई इसकी, इन्फिनिटी, है ना। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ना, आप लोगों को सतर्क रहना है इसके लिए। चलो अब लास्ट इक्वेशन बोलो क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन बोलो कुशल। यस कुशल, क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स की, हाँ बोलो फर्स्ट लॉ। Q is equal to delta U plus W. वेरी गुड। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कौन सी चीज 0 है, डेल्टा यू। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या हीट सप्लाई करने पे, नहीं। मतलब No, सारी sir. की सारी हीट एनर्जी कहाँ किस में चेंज हो जाएगी, सारी Work की सारी done. हीट एनर्जी चेंज हो जाएगी वर्क डन में। वेरी गुड, वेरी गुड कुशल। तो अब हमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिल गए, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसका एक आइडिया मिल गया। एक लास्ट तरह की प्रोसेस को देखते हैं, उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं कुशल, एडियाबैटिक प्रोसेस लिखो। हमने सब कुछ कांस्टेंट कर दिया, अब क्या कांस्टेंट करने वाले हैं, अब वही कांस्टेंट करने वाले हैं जिसका तुमको इंतजार था। किसका इंतजार था कुशल, क्या कह रहे थे अपन शुरुआत में, Heat. हाँ तो अब हीट को कांस्टेंट कर दो। अगर हीट कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, देयर इज बेसिकली सिस्टम की हीट कांस्टेंट है, मतलब ना हीट बाहर जा रही है ना हीट अंदर आ रही है। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है कुशल। सो Yes, sir. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो इसका मतलब हम आइडियली क्या लिख सकते हैं, श्रेयांश माइक वाइक ठीक है, हेलो, शिवांजलि माइक वाइक ठीक है, हेलो, हेलो चेक। जैसे ही कुछ हेलो चेक आवाज आवाज आएगी बोल पाओगे तो मुझे मैसेज करो, बिकॉज आई वांट टू इंटरेक्ट विद बोथ ऑफ यू एंड लर्न। जब तक वो चीज में थोड़ा सा हेल्प नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। हाँ ओके या चलो क्या हो जाएगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हाँ बोलो। बोलो 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 श्रेयांश, क्यू को कैसा ले लें, 0, क्योंकि हीट का कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो हम लोग क्या लिखते थे, Q was the amount of heat supplied to the system या amount of heat extracted from the system। अगर मैंने Q को 0 ले लिया मतलब सिस्टम के अंदर ना कोई हीट आ रही है ना सिस्टम से हीट कोई बाहर जा रही है, तो अब मेरे पास जो भी हीट है सिस्टम के अंदर ही है। तो अब जरा बताओ हम लोग क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। यस बोलो। पहली चीज वर्क डन, क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, हाँ बोलो। अच्छा चलो सबसे पहले हम Q 0 कर लिए, डेल्टा यू तो वही होगा, क्या हो जाएगा डेल्टा यू, आयुष आप बोलो कैसा हो जाएगा, एन सी वी NCV डेल्टा टी डेल्टा टी, है ना। अच्छा वर्क और इनके बीच में रिलेशन बताओ, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू वर्क डन डेल्टा प्लस चेंज इन डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताओ हीट ये 0 हो गया, इसका मतलब अब वर्क कैसा आ जाना चाहिए, माइनस डेल्टा ई। अरे वाह क्या बात है। तो कभी भी आइडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है इसका मतलब जितना भी डेल्टा हीट में इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो किसके इक्वल है, वर्क डन के, है ना। यस अब इसको निकालने के दूसरे तरीके भी होते हैं। लेट्स से अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, उसे कहता हूं पी वी पार गामा इज अ कांस्टेंट। क्या कह रहा हूं एक बार जरा बोलो, पी वी पार गामा इज अ कांस्टेंट।
इसमें हम गामा को कहते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? Adiabatic Adiabatic constant. An adiabatic constant is basically the ratio of Cp is to Cv. कहने का मतलब specific heat at constant pressure divided by specific heat at constant volume gives you the value of adiabatic constant. ठीक है, हम लोग थोड़े समय के बाद देखेंगे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस। वो गैसेस जो मोनोएटॉमिक है, जैसे नियॉन, जैसे आर्गन, है ना, नोबल गैसेस। वो गैसेस जो डायटॉमिक है, लेट्स से H2, ठीक है, और वो आइडियल गैसेस जो ट्राइएटॉमिक है। तो इन सभी के बीच में जो फर्क होता है वो क्या होता है कि जब आप इन गैसेस को देखोगे तो ये समझ पाओगे कि इनके लिए गामा की वैल्यू अलग अलग होती है, मोनो, डाई एंड ट्राई के लिए। केटीजी में हम लोग देखेंगे, क्योंकि सबके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है। अरे सर, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम क्यों ले लिया, हमें तो अभी पता ही नहीं। तो हम आने वाले समय में देखेंगे, इसीलिए लिया ताकि मैं आपको एक फॉर्मूला दे सकूं जो उस समय काम आएगा। अभी के लिए लिख लो 1 + 2/f, लिखो 1 + 2/f इज द वैल्यू फॉर गामा फॉर। और जब भी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिकली फंडा ये होता है, एफ को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, यहां पर जो तुम लोगों ने लिखा है ना, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और मोनो, डाई और ट्राई के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, 3, 5 और 6। अलग अलग तरह की गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए ये बहुत काम आने वाला है। ये तुम लोगों को सबको, ये जो भी मैंने अभी लिखवाया है ना, ये सारा का सारा डेटा जो आज की क्लास में लिखा रहा हूँ, सबको फॉर्मूला कॉपी में लिखना है। मोनो के लिए इट इज F इज इक्वल टू 3, डाई एटॉमिक के लिए इट इज F इज इक्वल टू 5। कई बार कई सारे क्वेश्चंस में F को 7 लेने बोल देता है। सो बेसिकली क्या होता है, कितने फ्री वेरिएबल्स या कितने प्लेन्स में वाइब्रेशन हो रहा है या किस किस तरह से एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। लेट्स से मैं अब समझाऊंगा जब अपन आते हैं केटीजी में, वील सी। तो मोनो, डाई एंड ट्राई के लिए अभी के लिए समझो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, कि कितने तरह का फ्रीडम मिला हुआ है, कितने तरह का फ्रीडम मिला हुआ है, उस बेसिस पे हम कहते हैं उस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। अगर आपको 3 तरह के फ्रीडम मिले हुए हैं वाइब्रेट करने के या चलने फिरने के, तो आप कहोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। अगर 5 तरह के फ्रीडम मिले हुए हैं तो आप कहोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। अगर 7 या 6 अलग अलग तरीके के आपको फ्रीडम दे दिए गए, है ना, तो मैं कहूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है। क्या होता है, किस तरीके से फ्रीडम मिल सकता है, ये केटीजे में क्लियर होगा। ठीक है, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसी चैप्टर का पार्ट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के इसी यूनिट का, इट कम्स आफ्टर दिस। अच्छा, फिर हम यहाँ पर ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, अगर अगर सपोज दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस, ठीक है, ये सब गैसेस के लिए। लेकिन लेट्स से मैं एक आइडियल गैस के लिए अगर इक्वेशन ऐसे लिखूं, देखना, हाँ, आइडियल गैस के लिए बताना कार्तिक, इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। अब इस इक्वेशन से मुझे जरा बताना, हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। और गामा। सपोज अगर P और V नहीं दिया है, कुछ और दिया हुआ है, लेट्स से V और T दिया है, क्या इस इक्वेशन को V और T के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे करोगे? यहां से हमको क्या पता है कि PV किसके प्रोपोर्शनल है? T के। सपोज मुझे अब प्रेशर को हटाना है, तो क्या करूंगा बोलो? क्या लिखूंगा? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T/V। यस सर। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है इस इक्वेशन से? मैं आप लोगों को कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है? सो लेट्स हैव अ लुक एट इट अच्छे से। एक नेक्स्ट फ्रेश पेज पे देखते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए टाइम आज एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखो,
हमारे पास पी वी पावर गामा, इसको कन्वर्टिंग, यहाँ लिख लेना कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंट सिनेरियोज, या कन्वर्टिंग, इसको बस अलग अलग केसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज फॉर अ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन को अपन अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हो, एडियाबैटिक। तो अब एक बात बताओ, पी वी पर गामा इज अ कांस्टेंट, तो कार्तिकेय अब अपन क्या लिखें यहाँ पर, बोलो। हम जानते हैं एक आइडियल गैस के लिए, तो हम लोग ये जो भी लिख रहे हैं ना, आइडियल गैस के लिए अलग अलग फॉर्म्स लिखते हैं। सो फॉर आइडियल गैसेस, यहाँ पे हेडिंग में लिख लेना फॉर आइडियल गैसेस। हाँ, बताओ क्या होता है, पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। Yes, sir. अब जरा बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो। अब हम लिख सकते हैं मैं प्रेशर को हटाना चाहता हूँ, Yes, इन sir. टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चाहता हूँ, यही इक्वेशन आ जाए, तो क्या करूँ कार्तिकेय? Sir, P directly proportional to T upon V. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय V. वी। सब्स्टिट्यूट करो इसको यहाँ पे, इस Yes. जगह पे, जूम 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 करो जरा। Sir, T gamma. T into T by V power, T by V into V power V gamma power is a gamma. constant। आ रहा है ऐसा कुछ? Yes, sir. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अब ये पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाओ। अब इसके लिए हम लोग याद करते हैं, क्लास 9th-10th में हमने एक रूल पढ़ा था, x पावर a बाय x पावर b, क्या होता है, x X पावर a minus माइनस B. b। तो वैसे यहाँ है v पावर Gamma गामा, minus नीचे 1. v पावर 1, कितना हो जाएगा बोलो? Gamma minus 1. क्या? t इंटू वी पावर गामा माइनस 1, बोलो एक Yes. बार करते क्या, T V power gamma minus 1. t into v power gamma minus 1, where gamma is a Constant. adiabatic constant। gamma क्या है? Adiabatic constant. adiabatic constant। जरा बताना डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है? Sir, 1. कितनी होती है देखो? Oh, monatomic 3. Yes, sir. डायटोमिक के लिए? 5, ट्राइटोमिक के लिए? 6 or 7. 6 और 7। अच्छा, अब गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ Pressure upon volume. प्रेशर बाय वॉल्यूम नहीं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताओ गामा क्या होता है? Specific heat at constant pressure and specific divided by specific heat at constant volume. फिर से बोलो। Specific heat at constant temperature divided by specific heat at constant volume. टेम्परेचर नहीं, प्रेशर। Or pressure. Cp Yes, by sir. Cv, CP सिंपल। by गामा CV. इज Yes, sir. CP by CV. ओके। एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता है? ये सिर्फ एक रेशियो है चैतन्य, अभी के लिए हम मानेंगे एडियाबैटिक कांस्टेंट सिर्फ एक रेशियो है। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन अपन क्वेश्चंस को करते करते समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर अपन को सिर्फ इसको एक रेशियो की तरह मानेंगे, राइट, जिसके अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम अपने बीच में एक रिलेशन बना के रखते हैं, जब सिस्टम में हीट का एक्सचेंज होने से मैं रोक देता हूँ। एडियाबैटिक मतलब हीट का एक्सचेंज होने से मैंने रोक दिया, ठीक है। तो जब भी आप हीट का एक्सचेंज होने से रोक रहे हो, तो ऐसे केसेस में, अच्छा एक और बात याद रखो, कई बार क्वेश्चंस में ना लिखा होगा, मैं एक चीज भूल गया आपको बताना, कई बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो लिखा होगा गैस इज द प्रोसेस इज वेरी स्लो। क्या लिखा होगा विराज? प्रोसेस इज वेरी स्लो। तो जब प्रोसेस स्लो होती है ना, धीरे धीरे होती है, तो वो टेम्परेचर का चेंज बाहर के एटमॉस्फेयर से होने देती है। मतलब लेट्स से किसी पिस्टन के अंदर तुम हीट दे रहे हो या हीट निकाल रहे हो, व्हाटएवर, लेकिन स्लोली कर रहे हो, और उसकी जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग है। कैसी है? कंडक्टिंग वॉल से हीट का आदान प्रदान हो पाएगा। तो धीरे धीरे जब तुम प्रोसेस को करते हो, तो ऐसी प्रोसेसेस इस तरह से चलती है कि सिस्टम का टेम्परेचर वही रहे जो पहले था, या कई बार सिस्टम का टेम्परेचर हम चेंज होने से रोक देते हैं। मतलब अगर पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर था, तो बाद में भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही रहता है। तो ऐसी प्रोसेसेस जो स्लो हो, है ना, ऐसी प्रोसेस जो स्लो हो, हम उनको जनरली कैसा लिखते हैं, बोलो विराज? आइसोथर्मल। और वो प्रोसेसेस जो बहुत फास्ट है, हम उनको कह देते हैं एडियाबैटिक। कुशल क्या कह देते हैं? ऐसी प्रोसेसेस जो बहुत फास्ट हैं। क्वेश्चन में ना कई बार अलग से दिया नहीं होगा कि प्रोसेस एडियाबैटिक है या उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्टली कह देगा कि प्रोसेस इज वेरी फास्ट। क्या कह देगा कुशल? प्रोसेस इज वेरी
फास्ट। Fast. तो अगर प्रोसेस वेरी फास्ट है का मतलब उसको उतना टाइम ही नहीं मिला कि वो हीट एक्सचेंज कर सके। या लिख लो अपने पास, प्रोसेस को, कुशल हिंदी अच्छे से पढ़ोगे? प्रोसेस को लिखूं हिंदी ना? एनीबॉडी, Yes. किसी को हिंदी से दिक्कत तो नहीं है? क्या बच्चे बोलेंगे अरे नहीं सर, हम तो अंग्रेजों के जमाने के, हम अंग्रेजी गाने सुनेंगे और अंग्रेजी में ही बात करेंगे। बात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करेंगे सर, लेकिन हम लोग हिंदी लिखेंगे नहीं सर, हैं? प्रोसेस बोलो क्या होता है कुशल? प्रोसेसेस विच आर, Very प्रोसेस को fast. वेरी फास्ट, या प्रोसेस को हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिला, हीट एक्सचेंज का समय मिलता ही नहीं। मतलब तुमने किसी प्रोसेस को इतना तेजी से किया कि हीट को आने में अपना समय लगता है, जाने में अपना समय लगता है, तो हीट एक्सचेंज का समय ही नहीं मिला। एक एग्जांपल दूं कुशल, कभी आपने साइकिल चलाते हो ना, ठंड का मौसम है ना अभी, Yes, सुबह sir. सुबह 4 से 5 बजे Yes. अपनी साइकिल का ट्यूब खोल देना। बस अपने पास, तुम्हारे पास वो होना चाहिए हवा भरने के लिए। पंप है घर पे कुशल? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे जब बहुत कड़ाके की ठंड हो, तब ना अपने साइकिल का ट्यूब खोल देना और अपना हाथ उसके सामने रखना, ट्यूब के सामने। तुम्हारे हाथ पे Yes. ना बर्फ जम जाएगी, तुम दंग हो जाओगे। कैसे? थोड़ा सा हाथ गीला करके जाना, हाथ पे Yes. थोड़ा सा पानी रखना एंड ट्यूब को ओपन करना अपने टायर की, देखना तुम्हारे हाथ पे ना बर्फ जम जाएगी, तुम दंग हो जाओगे। अर्ली मॉर्निंग 5 या अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, 3:30 4, जब बहुत कड़ाके की ठंड होती है, ट्राई इट आउट Yes, घर पे। sir. Yes, sir. तो ये किस तरह की प्रोसेस हुई कुशल? एडियाबैटिक। कैसी प्रोसेस थी? Adiabatic. एडियाबैटिक। क्यों? Adiabatic. क्योंकि जितनी भी अंदर की तरफ ट्यूब के अंदर जितनी भी गैस थी वो अभी तक बहुत हाई प्रेशर में बंद थी, राइट? तुमने जैसे ही उसका नॉब खोला ट्यूब का, तो क्या हुआ, वो सारी की सारी गैस बाहर आने लगी, तो उसकी वॉल्यूम क्या करने लगी? बोलो वॉल्यूम कैसे करने लगी? एक्सपैंड। क्या होने लगा? Expand. वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना जैसे ट्यूब के Yes, अंदर से yes. आएगी गैस। तो ये वॉल्यूम का एक्सपेंशन बहुत फास्ट होता है, जब अंदर से गैस आती है बहुत धीरे धीरे निकलती है, Sir, speed में आती है. स्पीड में आती है। अगर फास्ट आती है इसका मतलब प्रोसेस को हीट एक्सचेंज का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? No, sir. इसका मतलब अगर हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलेगा तो प्रोसेस एडियाबैटिक होगी या आइसोथर्मल होगी? Adiabatic. इसका मतलब वहां पे तुम देखोगे कि ना उस जगह पे बर्फ जम जाएगी। इसका ओपन समझेंगे एडियाबैटिक कूलिंग। क्या बोलते हैं इसको? एडियाबैटिक कूलिंग। जब भी Cooling. एक्सपेंशन होता है ना तो एडियाबैटिक कूलिंग होती है। और इसका उल्टा, अगर तुमने बहुत तेजी से कभी टायर में हवा भरी है, एकदम तेजी से, एकदम बहुत जोरदार ढंग से, कभी किया है ऐसा? No, sir. कभी करना, देखना तुम्हारा पूरा जो पंप होता है वो गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है? गर्म। उसको सर अपन मैंने बोलते हैं किया है। एडियाबैटिक हीटिंग। क्या कहते हैं? किया है चैतन्य? उसको पूरा यस पंप सर। गर्म हो जाएगा, टायर भी गर्म हो जाएगा। टायर भी यस कैसा सर। हो जाएगा? बहुत गर्म। अगर बहुत तेजी से टायर में हवा भरोगे तो एकदम, मतलब एकदम बिना रुके बिना थमे क्या हो जाएगा? टायर सर गर्म। टायर नहीं हुआ सर, वो पंप बस हुआ था। पंप भी होता है, टायर क्योंकि टायर रबर का है ना, तो वो हीट को बहुत धीरे धीरे बाहर कन्वे करता है। तो जनरली टायर गर्म होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता क्योंकि उस बहुत मोटा है, रबर का बना हुआ है, और उसका जो कंडक्टिविटी बहुत लो है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई है हीट के प्रति, थर्मल रेजिस्टिविटी, तो हीट को आने नहीं देता है। जबकि जो पंप है वो जनरली मेटालिक होता है, तो मेटालिक सब्सटेंसेस हीट को यस सर। तेजी से कन्वे करते हैं, इसलिए तुमको फटाफट वो हीट महसूस होती है। उसे अपन कहते हैं यस एडियाबैटिक हीटिंग, है ना? तो इसको मैं हीटिंग। समझाऊंगा तुम लोगों को क्यों गर्मी महसूस होती है, ठीक है? सो प्रोसेस को हीट एक्सचेंज का समय नहीं मिलता। मतलब वॉल्यूम बढ़ने पर कूलिंग हो जाती है, एडियाबैटिक कूलिंग, और वॉल्यूम कम होने पर एडियाबैटिक हीटिंग हो जाती है। क्या होता है ये अपन समझेंगे, ठीक है? मुझे याद Sir. दिलाना साइकिल और ट्यूब का एग्जांपल। तुम पूछ सकते हो कि सर अभी तो आपने बोला हीट नहीं निकलती है, तो हीट कैसे महसूस होती है एडियाबैटिक में? लेकिन इसको अपन सर Sir, हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जब वहाँ पे हम हीट सप्लाई नहीं करते हैं तो उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? वही तो लॉजिक है कि तुमने जितना भी वर्क डन किया, जितना भी वर्क डन किया, वो सबका सब कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? इंटरनल. इंटरनल एनर्जी में। अगर इंटरनल एनर्जी में चला गया मतलब इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ाओगे या घटाओगे तो सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? कल अपन ने क्या पढ़ा है? इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? टेम्परेचर के। तो अगर Yes, sir. सारा का सारा वर्क डन टेम्परेचर में, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया, तो टेम्परेचर क्या कर जाना चाहिए? राइज। But
समझ में आई ये यस बात? हीट का यस जाना सर जरूरी नहीं है, इंटरनल एनर्जी का बढ़ना जरूरी है टेम्परेचर के चेंज होने के लिए। क्या बोला मैंने, रिपीट करो। इंटरनल हीट एनर्जी का चेंज होना होना जरूरी है जरूरी है टेम्परेचर बढ़ने के टेम्परेचर लिए। के चेंज होने के लिए, हीट का आना जाना जरूरी नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कि बहुत मस्त फंडा है। तो टायर वाला एग्जाम्पल करके देखोगे कुशल, कब करोगे? सोच रहे हो सर करने की? कल सुबह। कल सुबह करके देखो, मेरे साथ सर शेयर करो। हो सकता है कि हाथ पे बर्फ ना जमे, मतलब मेरे हाथ पे जम चुकी है, मैंने अपनी साइकिल के साथ किया था ईयर्स अगो, और गलती से कर दिया था, मतलब आई वाज डूइंग समथिंग एल्स और मुझसे ट्यूब खुल गया था। तो सेरेंडिपिटी मैंने देख लिया, ओ भाई साहब यहाँ तो एडियाबैटिक कूलिंग हो रही है। बहुत प्यारा, बहुत मजा आएगा। तुमने सपोज करते हो ना, तो उसका एक वीडियो लेना और ग्रुप पे भेजना, ठीक है कुशल? यस वील सर डिस्कस इट, ठीक है? और भी किसी को करना हो कर सकते हो, आजादी है। कल सर टू सुबह व्हीलर पे कर सकते हैं। नहीं नहीं, फिर तुम उसका टायर भरवाने कहाँ जाओगे? सर नहीं, असल में बाजू में ही शॉप है, तो उसका नहीं है, तो सर तो टू व्हीलर उसके पे कर पास सकते हैं, जाके उसमें कर ज्यादा लेना, प्रेशर लेकिन होगा। वो सुबह 5 यस बजे सर, नहीं करेगा ना तुम्हारे लिए काम, समझ रहे हो? यस सर, यस सर, अर्ली समझ मॉर्निंग नहीं गया। करके देगा ना तुमको। मतलब घर पे साइकिल से करके देखना अगर हो सकता है तो, या किसी आजू बाजू वाले यस पड़ोस सर, के बच्चे की साइकिल ले आना, बोलना तेरे को हवा भर के दे दूंगा, ठीक है? यस सर, हाँ, लेकिन करके देखना। उसको एक डेयरी यस मिल्क चॉकलेट कुछ खिला देना एज एन इनाम, तुम्हारी साइकिल गिरवी रखने के, उतनी साइकिल गिरवी रखेगा ना तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए, ठीक है चैतन्य? सर, हाँ, यस सर, आजू यस बाजू सर, वाले पड़ोस के बच्चे को बोलना तुम्हारी साइकिल चाहिए और इनाम में 2-3 डेयरी मिल्क दे देना, खुश हो जाएगा। तो उसको भी खुश कर यस लेना सर। और एक्सपेरिमेंट भी कर लेना। क्या एक्सपेरिमेंट करोगे चैतन्य? सुबह देखो सुबह साढ़े आइडियाबैटिक तीन कूलिंग, बजे सुबह सुबह 3:30-4 बजे क्या सर करना है? टायर का, जो साइकिल है उसका टायर का ये खोल देना है पंचर करके नॉब, देखना जिससे उसको। कि हवा, हाँ, यस सर, करके तो देखना। जितनी पंचर मतलब जल्दी हवा छेदा आएगा। वेदा मत करना टायर में, सिर्फ खोलना है नॉब, है ना? दो से बस हवा निकालना, हवा सुबह सुबह, निकालनी और है। सामने कैमरा रखना, अच्छे से अरेंजमेंट रख देना कैमरे का, और ये काम करना, ठीक है? देखना मजा आएगा, तुम्हारा हाथ ठंडा हो जाएगा, यस सर, ठीक है? या तो बहुत ठंडा हो यस जाएगा, सर, और अगर हल्का सा उसमें पानी की एक लेयर लगा के जाओगे तो वहाँ बर्फ जम जाएगी। एकदम पास रखना ट्यूब के, एकदम पास, तुम्हारे एकदम हाथ पे सीधा पड़नी चाहिए हवा, ठीक है? ओके तो सर, बहुत प्यारा यस सर। एक्सपेरिमेंट है, तुम लोग करके देखो, बताना कुछ होता है ना? ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एडियाबैटिक। अब देखो प्रेशर और टेम्परेचर में कैसे रिलेशन आएगा, चैतन्य बताओ मुझे। प्रेशर और टेम्परेचर में चाहिए, मतलब वॉल्यूम को हटाना है ना? तो यहाँ से बताओ वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ चैतन्य? T/P। देखो 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 यस चैतन्य, सर, यहाँ से ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कम से कम तुम्हारे उस दिन मैं एनटी का पेपर दिख रहा था, 2 से 4 सवाल सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पे थे, तुम लोग को याद होगा। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से नोट्स बनाओ और चीजों को करो। और कल सब लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर होगा, सफल होता है तो मेरे साथ शेयर करना, विफल होता है तो भी शेयर करना, ठीक है? अच्छा, अब उसके लिए रात को आज जल्दी सोना पड़ेगा, वरना उठ नहीं पाओगे सुबह 3:30-4 बजे, ठंड है, पता चला किसी ने किया ही नहीं। अच्छा, अब चैतन्य करो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। T यस सर, इंटू वी की जगह क्या आएगा? सर, T/P सर क्या हो टी जाएगा पी, बोलो? टी T/P क्या हो टी बाय जाएगा? पी, T/P। टी तो बाय होल का पी। पावर क्या सर वो लिखूं? तो वी होगा ना, होल का पावर क्या लिखूं? पावर गामा, गामा। मतलब वॉल्यूम की जगह अपन ने क्या लिख दिया? T/P, है ना? इज टी इक्वल टू बाय पी, कैसा हो गया? यस, कांस्टेंट। इज इक्वल टू कैसा हो गया? कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब मैं क्या लिख कांस्टेंट, सकता हूँ जरा बताओ? ये P पावर गामा ऊपर जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? P यस सर, पावर 1 माइनस गामा इंटू T माइनस पावर गामा, गामा इज टी इक्वल टू कांस्टेंट। गामा। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ आइडियल सर गैस, आइडियल गैस, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस, यस सर। ठीक है? सर इसमें अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करेंगे? नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, वो आइसोथर्मल के लिए होता ओके है। सर, किसके लिए होता है चैतन्य? आइसोथर्मल के लिए, आइडियाबैटिक के लिए नहीं होगा। एडियाबैटिक के लिए हीट का एक्सचेंज जीरो होता है। कैसा होता है चैतन्य? हीट का एक्सचेंज, हीट का एक्सेस जीरो। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात सुनो चैतन्य, ये जो है ना, ये सारी प्रोसेस के, सारी तरह की गैसेस के लिए होता है। कैसा होता है? फॉर ऑल गैसेस, फॉर ऑल गैसेस। ऑल लेकिन गैसेस, ये वाला कन्वर्जन सिर्फ किसके लिए होता है? सिर्फ आइडियल आइडियल गैसेस के गैस, लिए, क्योंकि ये वाला आइडियल गैस, रिलेशन किसके लिए होता है? आइडियल गैसेस के लिए। याद आइडियल रहेगा, गैस, है ना चैतन्य? यस सर, कर लोगे इसको, एक यस बार आज सर, घर पे करके यस देखना, सर, याद रखना इन एक्सप्रेशंस को, ठीक है? यस सर, चलो, अब अगर हमें एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लेट्स से
अब वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है चैतन्य? वर्क डन निकालना है। कैसे निकालोगे? सर वर्क डन सर आइडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए। हाँ, सर तो अपन को सर अपने को पता है इंटीग्रेशन कि पी v डीवी इक्वल्स है ना? टू क्या p होता बाय है? t इंटीग्रेशन पी डीवी। क्या करोगे? इंटीग्रेशन p dv पी डीवी। अब पी वी p बार dv गामा सर कैसा है? तो कांस्टेंट। और क्या जानते हो? पी कांस्टेंट वी इज इक्वल टू एनआरटी। बोलो क्या है? पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। सपोज इस nRT कांस्टेंट को मैं ले लेता हूँ के नॉट। कैसा ले लेता हूँ चैतन्य? के नॉट, है k ना? नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। क्या करोगे बोलो? सर तो p पी की जगह क्या लिखोगे? सर के p नॉट अपॉन वी पावर गामा, है ना? k नॉट। लिख सकते हो ना यहाँ से? बोलो प्रेशर सर कैसा हो जाएगा? तो अपन बोलो पिछले बोलो इसमें तो लिखे थे ना कि v बोलो बोलो प्रेशर कैसा हो जाएगा? चैतन्य डाउट लेते हैं। चैतन्य पहले बोलो प्रेशर कैसा हो जाएगा कांस्टेंट यहाँ से? कांस्टेंट अपॉन वी पावर कांस्टेंट गामा। ऐसे ही होगा। गामा। अब यहाँ क्या यस लिखोगे? सर। बताओ। के नॉट कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सर अंदर क्या यस सर बचेगा? तो पी वी बाय वी v पावर गामा। इनिशियल v वर गामा। और इस गामा में क्या सर लिख तो देंगे? माइनस, जब ऊपर ले आए तो, है कि नहीं? -1 है ना? माइनस गामा। अच्छा, अब ये जानते यस हो सर। क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बोलो कुछ करते क्या? सर 820 हो है सर, कैन आई लॉग आउट? अच्छा अच्छा, तुम्हारी क्लास है। हाँ ठीक है, चलो अपन एंड करते हैं फिर यहाँ पे। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अपने काफी पढ़ लिया। ठीक है क्लास। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। इसको कंटिन्यू करते हैं फिर खत्म करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट, हाँ चलो बोलो। चैतन्य, क्या हो जाता है ये? x पावर n+1 अपॉन n+1। बोलो कैसा हो जाता है? x पावर n+1 अपॉन n+1। किसका? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n। कहाँ लिख लोगे चैतन्य इसको आज फिर से? फॉर्मूला कॉपी में। क्यों? क्योंकि तुम भूल गए थे। हैं? कहाँ लिखोगे चैतन्य इसको? फॉर्मूला कॉपी में। नो सर ये याद है। याद है? चलो सर ये इसके लिए याद। बताओ। यस सर। सर चलो असल में चलो, तो अभी तक याद। कोई बात नहीं, कोई सर बात नहीं। इसके चलो लिए चलो, कोई बात नहीं। फटाफट सर आंसर बताओ। इट्स ओके। क्या करोगे? ऊपर +1 के नीचे भी +1 गामा माइनस गामा +1। क्या +1 करोगे? होल तो बाय माइनस गामा +1। अपॉन अच्छा, अपन को ना चैतन्य गामा टाइम यूज करना +1। है। टाइम यूज करना है। क्यों याद रख पाए, क्यों याद नहीं रख पाए, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं। फटाफट काम करके आगे बढ़ना है। ठीक है? टाइम का यूज करना है यस सर। धड़ाधड़ से। हाँ चलो, अब लिमिट्स क्या ले? लिमिट्स ले लेते हैं हम लोग सर v1 से लिमिट्स होगा v2। v इनिशियल माइनस v1 से v2। ओके कहाँ से ले ले? v1 से v2 v2। अब v2 a नॉट होल बाय 1 माइनस गामा कैसा हो रहा है? होल v का पावर 1 v2 माइनस माइनस गामा। तो v अब v माइनस, इसका मतलब पहले v की जगह क्या डालोगे? v2। क्या डालोगे? v2। क्या v2 लिखोगे? 1 v2 माइनस गामा, 1 गामा माइनस गामा होल 1 माइनस माइनस गामा v1 का पावर 1 माइनस गामा। याद रहेगा माइनस गामा। चैतन्य? यस सर। इस तरह से कैलकुलेशन यस कर सर। रहे हैं। अब इस पी नॉट, अब इस के नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये के नॉट किसके इक्वल है? पी वी पर गामा के, है ना? सर पी वी पीवी। पर गामा के। यस तो सर। क्या हो जाएगा? P1 V1 पर गामा पीवी इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा v2 इज इक्वल टू गामा के नॉट। याद रहेगा ये k चैतन्य? नॉट। है ना? तो अब यस यहाँ पर के यस नॉट की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन, p1 दोनों में v से कोई भी एक एक्सप्रेशन कर कोई दो। भी सपोज एक अपन P1 एक्सप्रेशन V1 करते हैं तो एक्सप्रेशन तो बताओ क्या हो p1 जाएगा? v1 P1 अपॉन V1 पर, 1 माइनस गामा बोलो P1 V1 पावर गामा गामा। हाँ, अपॉन माइनस माइनस अपॉन गामा 1 माइनस गामा होल इनटू V2 पावर, ब्रैकेट होल इनटू v2 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा। है ना? तो ये किसका यस सर। एक्सप्रेशन हो गया? वर्क डन का। किसका एक्सप्रेशन हो गया वर्क चैतन्य? का वर्क डन। वर्क डन अब इसकी वर्क जगह डन। तुम ये वाला एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। ठीक है? अपने ऊपर है। यस सर। तो अपने पास ओके एक्सप्रेशन सर। आ गया फॉर वर्क डन इन केस ऑफ, बोलो वर्क डन इन केस ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसको अगर तुमको आइडियल गैस के टर्म्स में चेंज करना है, किसके टर्म्स में चेंज करना है? आइडियल गैस के आइडियल टर्म्स में गैस चेंज करना है। तो कैसे करोगे? वो अपन कल देखते हैं। सर। ठीक है? यस सर। वो अपन कल देखते हैं। मैं बस यहीं तक कराना चाहता था आज आप लोगों को। काफ़ी कुछ अपन ने देख लिया। लेट्स चेक इट आउट। तो मैं आज आप लोगों को सीपी, सीवी, है ना, और सी के अलग अलग फॉर्म्स कराना चाहता था, वो हमने कर लिए। अलग अलग तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देख ली। ठीक है? आइडियल गैसेस को देख लिया। एफिशिएंसी हम लोग कल देखते हैं, है ना? ओके, क्विक 30 सेकेंड्स रिवीजन करते हैं हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। लेट्स हैव अ लुक। तो हमने सबसे पहले देखी आइसोकोरिक प्रोसेसेस, ऐसी प्रोसेसेस जिनके लिए अगर नहीं, सबसे पहले तो हमने क्या देखा? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक मतलब जिनके लिए प्रेशर कांस्टेंट होता है। कल इनको हम देख चुके थे।
है ना। अच्छा, फिर हमने इसके लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस देखे, जैसे वर्क, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एक्सचेंज ऑफ हीट कितना हो रहा है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया कि जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट टेम्परेचर के इक्वल होता है ना, या फिर उसके प्रोपोर्शनल होता है, या NRT के इक्वल होता है। फिर हमने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन आया है ये किससे आया है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ से मिलकर बना है। ठीक है, चार्ल्स बॉयल्स लॉ, ठीक है, और एवोगाड्रो लॉ से मिलके बना है। ये हमने कब पढ़ा है, ये क्लास 9th-10th में हम देख चुके हैं। ठीक है, अगर वो अभी याद नहीं भी है, अगर सिर्फ ये याद है तो भी आप वो तीनों लॉज इसी इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। यही एक आइडियल गैस इक्वेशन की खासियत है। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन को देखा। ठीक है, आज की क्लास हमने मोस्टली थ्योरी ओरिएंटेड रखा। इसका मतलब अगली क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, तो अपन को थ्योरी अच्छे से पढ़ के आना है और साइड में रेफरेंस के लिए रखना है। ठीक है, फिर अपन ने आइसोकोरिक प्रोसेसेस को देखा, राइट। अच्छा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 है। ठीक है, तो जो भी हीट जा रही है सिस्टम के अंदर वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जा रही है। आइसोथर्मल के केस में इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 है, मतलब सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब प्रोसेस कैसी है, स्लो है। हमने ये देखा, राइट। हमने इस केस में हमने क्या निकाला, वर्क डन निकाला फॉर आइडियल गैसेस, ये निकल के आता है NRT log of V2/V1, है ना। और जो यहाँ पर कर्व बनता है वो कैसा होता है, वो होता है एक that curve is called a rectangular hyperbola। मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। लेट्स से अगर आपके पास दो अलग अलग पॉइंट्स चूज करते हो इन पर, ये देखने के लिए कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा इनमें से, कौन से वाले कर्व का, तो तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा इस कर्व के लिए प्रेशर भी ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है। इस वाले कर्व के लिए प्रेशर भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, नीचे वाले कर्व के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ T1, सपोज नीचे वाले को लिखता हूँ T1 टेम्परेचर, ये वाला पूरा T1 टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रोसेस के अलाउंग T2 है, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम द ग्राफ दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 इज ग्रेटर देन T1 क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर और टेम्परेचर को देखते हो तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर कैसे आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा, ज्यादा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब आइडियल गैस के लिए अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो टेम्परेचर भी कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है, तो जितना आप ऐसे आगे जाते जाओगे हायर टेम्परेचर्स की ओर बढ़ोगे। ठीक है, इस तरह के सवाल अपन कल देखने वाले हैं। ठीक है, बी रेडी। फिर अपन ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की अलग अलग डेफिनेशन देखी, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसकी वैल्यूज है ये, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कितनी हीट सिस्टम में रिक्वायर्ड है एक मोल सिस्टम में, जिसमें टेम्परेचर को 1 डिग्री से चेंज करना है। हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, जनरल रिलेशन क्या है, C इज इक्वल टू Q बाय N डेल्टा T। ये जनरल रिलेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। फिर हम आगे बढ़ गए, हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को देखा जिसमें हीट का एक्सचेंज 0 है, ये मेन स्टेटमेंट है। इससे हमने बाकी स्टेटमेंट्स निकाला, कहा कि वर्क डन माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर जो वर्क डन निकाला है अभी, ये माइनस डेल्टा यू के इक्वल है, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, एडियाबैटिक, मतलब उसके लिए Q 0 है, तो इसीलिए ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, NCV डेल्टा T के, ये पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, माइनस NCV डेल्टा T के, राइट। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि एक कांस्टेंट होता है गामा, है ना, एक कांस्टेंट होता है गामा। जब भी एडियाबैटिक प्रोसेसेस फॉलो हो रही हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इस तरह से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो भी प्रेशर है किसी भी टाइम पर, वॉल्यूम के पावर गामा से वो अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो वैल्यू कांस्टेंट आती है। कहने का मतलब P1 V1 पर गामा is equal to P2 V2 पर गामा, where gamma is called adiabatic constant, where gamma is called adiabatic constant और Cp by Cv,
है ना, यानी कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर and specific heat capacity at constant volume. It is also given by this formula where we write 1 plus 2 by F is equal to gamma. F is called the degree of freedom. We will read more about it when we are understanding KTG या kinetic theory of gases. ठीक है, अगर प्रोसेस फास्ट हो तो वो एडियाबैटिक होती है, अगर धीरे धीरे हो रही है तो उसको हीट एक्सचेंज का टाइम मिल रहा है और वो आइसोथर्मल होती है. तो स्लो प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल एंड फास्ट प्रोसेसेस आर आइडियाबैटिक. मैंने आज आप लोगों को जो क्रक्स दिया है ना, ऐसा आप खोजोगे तो भी नहीं मिलेगा. बुक्स खोज दोगे अलग अलग तरह की, यू वोंट गेट दिस मटेरियल बिकॉज आई हैव गॉट दिस मटेरियल फ्रॉम अ एक्सटेंसिव वर्क ऑन दिस टॉपिक. मतलब एक्सटेंसिव, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें इकट्ठा कर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं. ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग जो देखेंगे दैट विल बी कि किस तरह से हम लोग एडियाबैटिक, और हमने आज एडियाबैटिक का ग्राफ नहीं देखा है. ठीक है, तो हम एडियाबैटिक का ग्राफ, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के ग्राफ को देखेंगे. आइसोथर्मल के ग्राफ को देखेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस काफी सारे लगाएंगे. ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूलाज जो भी आज अपन ने डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट्स, उनको पढ़ के आइएगा. अगर इस वीडियो की आपको जरूरत है तो मुझे बताना, अपन इसको अपलोड करते हैं. क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के आना है. ठीक है एवरीवन. श्रेयांश अपना प्लीज माइक ठीक कराओ. शिवांजलि प्लीज अपना माइक ठीक कराओ और मुझसे कॉल करके बात करो कि क्या गड़बड़ हो रही है. मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके नहीं पढ़ूंगा तो कैसे समझोगे आप लोग, खुद सोचो. अच्छा, फिर क्वेश्चंस अपन कल लगाएंगे. राइट, ये देखेंगे ग्राफ्स. एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल पढ़ेंगे. ठीक है, हो सकेगा तो कार्नोट इंजन को इंट्रोड्यूस करेंगे. राइट, आने वाली क्लासेस में काफी सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं अपन, तो स्टे रेडी, स्टे प्रिपेयर्ड. अच्छा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मिक्सचर पढ़ेंगे, किस तरह से निकाला जाता है. राइट, आई थिंक दैट सफाइसेस अ लॉट. राइट, सीवी की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ गामा देखेंगे. इट इज गिवन बाय आर बाय गामा माइनस 1. सीपी सीवी का रिलेशनशिप भी देख लेंगे. Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये भी कल देखते हैं. ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें जो अपन कल पढ़ने वाले हैं. राइट, आई थिंक दैट सफाइसेस अ लॉट. हम लोग हीट एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर ये देखेंगे. कोशिश करेंगे कल बहुत सारे सवाल लगाएं. ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे जो आज अपन ने देखे हैं. ग्राफ वाले बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं. बी प्रिपेयर्ड बिकॉज ये चैप्टर तुम्हारे जेई और नीट दोनों के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट है. राइट, थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर. थैंक यू. तो आज बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे, समझे, हमने चीज़ों को देखा. मोस्टली आज हमने थ्योरी किया है ना, अलग अलग तरह की प्रोसेसेस को हमने देखा, समझा और सीखा. राइट, हमने लेट्स से सबसे पहले अलग अलग तरह की प्रोसेसेस देखी, जैसे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल. राइट, फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखी. हमने एडियाबैटिक प्रोसेसेस को स्टडी किया. फिर हमने एडियाबैटिक प्रोसेसेस को देखा फॉर आइडियल गैस, क्या क्या इक्वेशंस बन सकती हैं. राइट, वर्क डन निकाला जो कि माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल है. इस तरह से हमने आज की क्लास को कंप्लीट किया. आने वाली क्लास में हम सी मिक्स यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मिक्सचर एक्सेट्रा, और एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, है ना, स्लोप की इक्वेशन क्या आती है, ये सब देखेंगे. राइट, बल्क मॉड्यूलस कैसे आप निकाल सकते हैं, अलग अलग चीज़ें देखेंगे. राइट, कार्नोट इंजन क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल क्या होती है ना, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है. इस तरह की चीजें देखेंगे और खूब सारे सवाल बनाएंगे. राइट, सो इस तरह से हम आज की क्लास को एंड करते हैं. अगर आपको इस तरह से इंटरेक्टिव अंदाज में फिजिक्स को पढ़ने में मजा आए तो इंश्योर कीजिए कि आप मेरी क्लासेस को आता है लेट्स से, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप मुझे कॉल करेंगे या मुझे मैसेज छोड़ेंगे ऑन माय नंबर, और इन क्लास को ज्वाइन करके देखो डू यू एक्चुअली एंजॉय इंटरेक्टिंग एंड लर्निंग फिजिक्स. राइट, तो दिस इज अबाउट इट. मेरा नंबर लिखो 7974355374. आई रिपीट 7974355374. सो दिस इज अबाउट इट, है ना. सो बस वही है फंडा कि अपन को खूब अच्छे से मजे करने हैं फिजिक्स के. राइट, खूब अच्छे से फिजिक्स को जीना है. आज की क्लास में बहुत ही मैंने एक मजेदार एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ शेयर किया कि टायर लेना है. ठीक है, उसके ट्यूब को खोल देना है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब बहुत ठंड होती है, और हाथ पे थोड़ा सा पानी रखना.
पानी या तो बहुत ठंडा हो जाएगा, अगर ऑलरेडी टेम्परेचर पानी का बहुत कम है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वहां पे बर्फ जम जाएगी, है ना, पॉसिबल है, देखो करके देखो। इसे कहते हैं एडियाबैटिक कूलिंग का एग्जाम्पल। बहुत प्यारी सी चीज हमने ली है। हम इस तरह के प्यारे एग्जाम्पल्स और चीजों को टच करते रहेंगे, देखते रहेंगे, राइट। मतलब इस तरह के एप्लीकेशंस को टच करेंगे, जानेंगे, समझेंगे फिजिक्स को, जीते रहेंगे फिजिक्स को। आप भी इस तरह से हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैंने आपको उसका रास्ता बता दिया है, किस तरह से आप क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं और फिजिक्स के मजे ले सकते हैं यार। और फीस की चिंता नहीं करना। मैं बच्चों को कहता हूँ आओ पढ़ो एटलीस्ट फॉर अ मंथ, देखो कि आपको मजा आता है क्या। इफ यू रियली स्टार्ट एंजॉयिंग फिजिक्स, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं, आपसे सम्स बनने लगते हैं, तो आप डिसाइड कीजिएगा। अगर इच्छा हो तो आप पैसे देकर, यानी कि उस मंथ का पेमेंट देकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगे नहीं तो आप उस मंथ का पेमेंट बिना दिए कट सकते हैं क्लास से, है ना। तो मतलब कटले मामू वाला तो चिंता नहीं करना, एकदम बिंदास रिलैक्स होकर तब तक आओ जब तक आपको ये एहसास ना हो जाए यू कंफर्टेबल विद द क्लासेस। दैट्स अबाउट इट, कंफर्टेबल फील करो, ठीक है, एंड देन यू कैन पे एंड कंटिन्यू, राइट, दैट्स अबाउट इट। और अगर सपोज आप बाहर जाते हो, लाइक मतलब क्लास बीच में छोड़ देते हो, तो वो पूरा मंथ का टीचिंग मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके, है ना। सो दिस इज अबाउट इट। हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आप थे इस वक्त खुशवंत फतनानी के साथ और देख रहे थे फिजिक्स विद फतनानी। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, सिया, खुश रहिए, नमस्कार।